सो हेलो बच्चों, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके एग्जाम्स में आने वाले हैं। इनको अगर आपने अच्छे से कर लिया तो कोई भी क्वेश्चन आएगा आप बहुत इजीली और अच्छी लैंग्वेज में इसको लिख सकते हो। सो बेटा क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, इसमें क्या लिखा हुआ है। हु वर द टू क्रू मैन टेकन बाय द नरेटर। कौन दो क्रू मैन थे जो नरेटर अपने साथ जिनको लेके गया था, एंड क्या उनका कंट्रीब्यूशन था। तो आपको इस क्वेश्चन में क्या आंसर लिखना है वो हम डिस्कस करते हैं। जब नरेटर केप टाउन में था तो उसने क्या किया, एक बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन लिया। वो क्या लिया कि उसने हायरिंग करे 2 क्रू मैन, लैरी, एक का नाम था लैरी जो फ्रॉम अमेरिका से था, दूसरा था हब जो स्विट्जरलैंड से था। वो ताकि हेल्प कर सके, बिकॉज वो एक लॉन्ग ट्रिप पे जा रहे थे। ठीक है, जैसे आपने समरी में पढ़ा होगा, चैप्टर में पढ़ा होगा। तो वहां पे इन्होंने किस तरह हेल्प करी ये हम आपको बताने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि आपको पता है बेटा, इस चैप्टर में आपने पढ़ा भी है कि वो एक डेंजरस सदर्न इंडियन ओशन की तरफ सेल कर रहे थे, इसीलिए वो 2 क्रू मेंबर को अपने साथ लेके गए थे ताकि अगर कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उसको सॉर्ट आउट कर देंगे। लैरी एंड हब ने बहुत वर्क हार्ड किया टू पंप आउट वाटर, जैसे कि पानी खूब सारा चला गया था ना शिप में, एंड स्टेड पॉजिटिव। और हमेशा पॉजिटिव रहिए, नहीं कि घबरा गए एक साथ, अरे अब कुछ नहीं हो सकता हम सब डूब जाएंगे। ऐसा उन्होंने कुछ नहीं किया, उन्होंने बहुत ज्यादा हार्ड वर्क किया और उस सिचुएशन, जो एक डेंजरस सिचुएशन थी, उससे वो बाहर निकल के आए। तो बेटा क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या लिखा हुआ है। व्हाट प्रिपरेशंस, क्या तैयारियां करी थी नरेटर ने, जो उसका एक यात्रा, एक जर्नी शुरू होने वाली थी, वो क्या थी और उसने क्या क्या प्रिपरेशन करी थी। तो आपको आंसर में क्या लिखना है बेटा, देखिए जल्दी से। तो यहाँ पर क्या था बेटा, जो कैप्टन था और जो उसकी वाइफ मैरी थी, उनका हमेशा से एक सपना रहा था। क्या सपना था वो, कि वो क्या करना चाहते थे कि जो कैप्टन जेम्स कुक थे, लगभग 200 साल पहले उन्होंने भी एक यात्रा शुरू करी थी, शिप के थ्रू जर्नी शुरू करी थी। वो वैसी ही जर्नी को करना चाहते थे और अपना एक फेम कमाना चाहते थे। सो जो कैप्टन है बेटा, हु इज ऑल्सो द नरेटर, जो नरेटर भी है, लगभग 37 ईयर्स का है। ठीक है, देखो बेटा मैंने इसको हाईलाइट कर रखा, आप लोग भी ऐसे जब आंसर्स लिखेंगे इनको हाईलाइट करिएगा तो एग्जामिनर की निगाह इस पे पड़ेगी और वो समझ जाएगा कि आपने करेक्ट आंसर लिखा है और आप पढ़ के आए हो। ठीक है, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। तो यहाँ पर क्या था बेटा, 37 ईयर्स का वो था, एक ओल्ड बिजनेसमैन था और लगभग 16 साल उसने लर्निंग में बिताए थे। किस चीज की लर्निंग में, नेविगेट लर्निंग में, कि कैसे मैं ये समुद्री यात्रा करूंगा। ठीक है ना। तब उन्होंने क्या किया, अपने स्ट्रीम को पूरा करने के लिए उन्होंने क्या किया बेटा, दे बिल्ट अ बोट। उन्होंने एक बोट बनाई और उस बोट का नाम रखा वेव वॉकर, इसको याद रखिए, विच वॉज लगभग 23 मीटर लंबी थी और 30 टन्स की थी वो। ठीक है, इट हैड अ वुडन लोअर पार्ट था, बट वॉज वेल इक्विप्ड एंड टेस्टेड इन रफ वेदर में भी उसको यूज और टेस्ट किया जा चुका था कि कहीं हम आगे, क्योंकि बिकॉज कोई भी ऐसी ही नई चीज आप करते हो, पहले उस पर एक्सपेरिमेंट करते हो कि हाँ भाई ये इसके लिए सक्सेसफुल रहेगी या नहीं रहेगी। वही चीज उन लोगों ने करी और जब कैप्टन बिल्कुल श्योर हो गया कि हाँ भाई ये चीज बिल्कुल सही है, फिर उसने अपनी जर्नी स्टार्ट करी। तो कैप्टन मेड श्योर टू कैरी द स्पेयर पंप्स फॉर इमरजेंसीज, के लिए उसने ये सब चीजें ली। क्या क्या चीजें ली उसने अपनी जर्नी में, ये सब बता रहे। और ये जानते थे कि जो सदर्न इंडियन ओशन है वो वन ऑफ द रफेस्ट सी है, यानी बहुत डेंजरस सी है, जिसके ऊपर वो अपनी जर्नी स्टार्ट करने वाले हैं। ही वाइजली हायर्ड, उसने बड़े बुद्धिमानी से 2 क्रू मेंबर हायर करे, जो मैंने बताया आपको, जिन्होंने हेल्प करी बिफोर दे लेफ्ट केप टाउन टू सेल ईस्टवर्ड। ठीक है बेटा, आई होप आपको ये आंसर समझ में आ गया होगा। आप चाहो तो इसकी स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो या लिख सकते हो, या आपको इसके जो नोट्स हैं यानी ये जो आंसर्स हैं आपको इंग्लिश वर्ड के ऐप पर भी मिल जाएंगे। ठीक है, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए बेटा क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 इज हाउ डिड द नरेटर कोप एंड सर्वाइव द अटैक बाय हिज एनिमी द सदर्न इंडियन ओशियन। किस तरीके से नरेटर ने और जो उसकी पूरी टीम मेंबर थी उसने कैसे सरवाइव किया, बिकॉज जब वो सदर्न इंडियन ओशन से गुजर रहे थे, बहुत तगड़ा जो तूफान आया था, उससे उन्होंने कैसे सरवाइव किया। आपको क्या लिखना है इस आंसर में, ये हम आपको बताते हैं। सो जैसे पता था बेटा कि नरेटर को बहुत अच्छे से पता था कि जो सदर्न इंडियन ओशियन है वो बहुत ज्यादा रफ है, डेंजरस है। तो जब केप टाउन छोड़ने से पहले ऑलरेडी वो ये डिसाइड कर चुका था और उसने 2 क्रू मेंबर को हायर किया था, जिसका नाम लैरी था जो कि अमेरिका से बिलोंग करता था, और दूसरा हब था जो कि स्विट्जरलैंड से बिलोंग। जैसे ही स्टार्ट करी, स्ट्रॉन्ग विंड्स ब्लो होने लग गई, गेल्स ब्लो बिफोर द डेज, एंड नरेटर वाज मोर स्केयर्ड क्योंकि बहुत बड़ी बड़ी ह्यूज वेव्स आ रही थी उनके रास्ते में और उनको लग रहा था कि वो आप शायद बहुत मुश्किल है उनका वहां से बचना।
और उन्होंने वहां पे क्या किया कि जब इतनी प्रॉब्लम्स थी, इतने ट्रबल्स थे, उसके बावजूद भी उन्होंने अपना पेशेंस नहीं खोया। जो क्रिसमस और न्यू ईयर भी इस टाइम पे आया, उन्होंने भी बिना ट्रबल के उस चीज को बहुत अच्छे से एंजॉय किया। लेकिन बट ऑन जनवरी 2 में एक मैसिव वेव हिट करी, बहुत बड़ा तूफान या बहुत बड़ी लहर हिट करी बोट को। एंड द नरेटर ट्राइज हिज बेस्ट टू हैंडल द सिचुएशन। उसने बहुत कोशिश करी उस सिचुएशन को हैंडल करने के लिए, और अच्छे से हैंडल भी किया। उसने क्या किया बेटा, ही लोअर्ड द स्टॉर्म जिब एंड पुट ऑन लाइफ जैकेट्स। और लगभग 6 बजे, शाम को 6 बजे, द विंड सडनली स्टॉप, अचानक बंद हो गई। एंड द जायंट वेव, एक बहुत खतरनाक वेव हिट करी अगेन विद लाउड क्रैश के साथ। और फिर क्या हुआ, जब स्ट्रॉन्ग वेव आई और हिट करी तो नरेटर का जो सर था वो जाके टकराया। किससे टकराया? ऑन द स्टीयरिंग व्हील से, एंड वॉज थ्रोन ओवरबोर्ड, और वो उधर जाके गिर गया। तो जो बोट थी ऑलमोस्ट फ्लिप्ड ओवर। जैसे मैंने बताया, उसका जब सर लगा तो क्या हुआ बेटा, डिस्पाइट ब्रेकिंग हिज टीथ एंड क्रैकिंग हिज रिब्स, ही मैनेज्ड टू ग्रैब द रेलिंग। वो रेलिंग को पकड़ने में कामयाब हो गया एंड गेट बैक ऑन द बोर्ड एंड टेक कंट्रोल ऑफ द, वापस उसने कंट्रोल कर लिया व्हील का। ठीक है, तो इस तरीके से नरेटर ने उस चीज को फेस किया। सो नेक्स्ट बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। व्हाट गुड न्यूज डिड जॉन एंड स्यू गिव टू देयर फादर एट 6 PM ऑन January 6? क्या गुड न्यूज थी। ये दोनों उनके कौन थे, बेटा और बेटी, राइट, डॉटर एंड सन। सो ऑन January 6 में द नरेटर वाज टेकिंग अ शॉर्ट नैप। उसको हल्की सी नैप मतलब होता है हल्की सी नींद लेना। ठीक है, लगभग 6 बजे के पास जोनाथन वोक हिम अप, उसको उठाया एंड वांटेड टू हग हिम, उसको हग करना चाहता था। सेइंग, और क्या कहना चाहता था वो, ही वाज द बेस्ट डैडी एंड द बेस्ट कैप्टन है। एंड स्यू देन शेयर्ड द गुड न्यूज that they had reached Amsterdam, right? तो वो क्या कहना चाहते थे, वो न्यूज क्या थी कि वो कहाँ पहुंच गए हैं, इल एम्स्टरडेम, यहाँ पे वो पहुंच गए। तो आई होप बेटा आपको ये आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है, जो आप अपने क्वेश्चन जब भी एग्जाम हो आप ये आंसर लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, दैट इज योर लास्ट आंसर, बिकॉज जब भी आपके इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं ना बेटा, एग्जाम में एक वैल्यू बेस्ड जरूर क्वेश्चन आता है, उसका ही एक पार्ट है। तो देखो इस क्वेश्चन में क्या लिखा है बेटा, लेसन वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई, जो चैप्टर है we can all be together depicts a grand lesson, united we stand divided we fall। ये आपने सुना भी होगा कि अगर हम सब मिल के रहेंगे तो हम में कोई नहीं हरा सकता, बट अगर हम अलग अलग हो जाएंगे तो हमें हर एक इंसान हरा सकता है, यानी हम हार सकते हैं। क्लियर? तो यही इसमें आपको लिखना है, क्योंकि वहां पर इस चैप्टर में सबकी यूनिटी से ही सबकी जान बच पाई थी। अगर सब लोग एक नहीं होते तो शायद उनकी वो जान नहीं बच पाती। तो यही लिखना है बेटा आपको आंसर में। आंसर नंबर 5 में ये जो लाइन है, यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, अप्लाइज करता है टू बोथ द फैमिलीज के लिए भी और हमारे नेशन यानी हमारे इंडिया के लिए। अगर हमारे इंडिया में जितने भी इंडियंस हैं सब अगर एक होके रहे, मिल के रहे, कोई भी टेररिस्ट हमारे कंट्री पर अटैक नहीं कर पाएगा, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इस चीज को समझो। और हिस्ट्री, इतिहास हमेशा दिखाता है कि जहां भी यूनिटी की कमी होगी वहां पर हमेशा हार होगी, डिफीट ऑफ रूलर्स होगी एंड फेलियर होंगे। और जैसे कि हुआ था, हार हमारी कब हुई थी, इंडिया की फर्स्ट वर्ल्ड वॉर फ्रीडम जब 1857 में हुई थी, क्योंकि इस वॉर में यूनिटी नहीं थी। ठीक है, यूनिटी ब्रिंग्स सक्सेस लाती है, पीस लाती है बेटा एंड प्रोग्रेस लाती है, क्योंकि अगर यूनिटी है तभी हम मिलके आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज हम कभी भी अपनी लाइफ में नहीं बढ़ पाएंगे। सो यूनाइटेड एफर्ट्स हेल्प ओवरकम ऑब्स्टिकल्स एंड मेकिंग लाइफ सेफर। जिस तरीके से अगर हमारे देश में या अगर हम लोग सब लोग मिल के रहेंगे तो हमें कोई भी नहीं हरा सकता। इन द सेम वे इस चैप्टर में भी यही हुआ। क्या हुआ, जो नरेटर था और जो उसकी कंपेनियंस थी, मींस जो उनके साथी थे, पूरी टीम थी, उन्होंने एक साथ काम किया। इसकी वजह से वो 10 डेज तक सरवाइव कर पाए इन द टर्बुलेंट ओशियन में, जो कि बहुत स्ट्रॉन्ग था। दैट इज द एग्जाम्पल ऑफ दिस प्रिंसिपल। आई होप बेटा आपको ये आंसर बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्लियर हो गया होगा। सो बेटा ये थे 5 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, वी आर नॉट अफ्रेड टू डाई। आई होप बेटा आपको ये चैप्टर और इसके आंसर्स बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। सो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स में भी शेयर कर दो। मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।